Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Tanveer Bas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स में से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से ये टॉपिक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट जो क्या करेंगे लिमिट में यूज़ होंगे। ठीक है, एक हद के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर, एक आप कह सकते हैं कि उनकी एक हद होगी, उस हद में रह के वो काम करेंगे, उससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे, एक लिमिट में रहेंगे। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। The reactant which controls the amount of the product is called limiting reactant। ऐसे रिएक्टेंट जो हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी कि एक क्वांटिटी के हिसाब से वो, यानी कि आपने आपको इतना यूज़ करेंगे कि वो हमें एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे देंगे। यानी कि रिएक्शन की अमाउंट को, एक रिएक्शन की जो अमाउंट प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आग जलाने के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ कंबस्चन और बर्निंग विल कंप्लीट। यानी कि जब ऑक्सीजन होगी हमारे पास तभी जाके हमारे पास आग जलाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। कंबस्चन तभी होती है अगर ऑक्सीजन हो तो। ऑक्सीजन हमारे पास, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। जब हम आग जलाते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो हमारे पास देखें ना इन्वायरमेंट में कितनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन है। पूरी दुनिया में सारे लोग इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि ये एक्सेस अमाउंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हम लकड़ी यूज़ करेंगे वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। कैसे? जैसे ही हम लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी जलाते जाएंगे, जैसे ही लकड़ी ख़त्म होगी हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंबस्टन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसमें हमारे पास, इस कंबस्टन प्रोसेस में लकड़ी जो हमारे पास है, जो वुड है, वो हमारे पास क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। और जो ऑक्सीजन है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। आई होप कि इस एग्जांपल की आपको समझ आ गई होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन इसी के कंसेप्ट के रिलेटेड है, वो क्या है, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर एंड स्टॉप द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो खुद को जल्दी कंज्यूम कर लेगा और रिएक्शन को स्टॉप करवा देगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि कंबस्टन में हमारे पास लकड़ी था, उसने जल्दी खुद को कंज्यूम किया है और रिएक्शन हमारा रुक गया है, तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट है कि वो मिकदार में क्या होगा, क्वांटिटी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक्सेस रिएक्टेंट, इसको देखते हैं। Excess reactant, the reactant which is taken in large amount and remains unreacted at the end of reaction is known as excess reactant। ऐसा रिएक्टेंट जिसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी ये अनरिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास एंड पे बच जाएगा। यानी कि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाने के बाद भी हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी रिएक्टेंट्स में से, वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे कि हमने कंबस्चन वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन को कहा कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बन है और हमारे पास साथ में ऑक्सीजन, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात आपने माइंड में रखनी है, जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन पे लागू होता है, उसी पे एप्लीकेबल है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वही बात जो अब हम क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और कार्बन वही जो हम लकड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हैं कम्बस्शन के प्रोसेस में, वहाँ पे कार्बन होती है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लकड़ी की बजाय हम क्या करते हैं, कोई गैस यूज़ करते हैं, जैसे कि मीथेन गैस होती है, हम सिलेंडर वगैरह में डालते हैं, या वैसे जो हमारी जो कम्बस्शन का प्रोसेस है, जो घरों में आग जलाई जाती है, तो उसमें वो मीथेन गैस ही यूज़ हम करते हैं कुकिंग प्रोसेस के लिए। तो हीटर वगैरह में वो मीथेन गैस ही होती है। अगर मीथेन गैस को लें तो वो हमारे पास क्या होगी, मीथेन गैस वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी, वो जल्दी कंज्यूम होने वाली है, और जो ऑक्सीजन इस रिएक्शन को करवा रही है वो हमारे पास एक्सेस में होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक आगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसके अंदर फिट करने हैं, ये सारे लिखने हैं। जैसे ही ये प्रॉपर एक टॉपिक लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अलहदा तौर पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये होता है कि वाई वो यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटरी, हम जानबूझ के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं वो देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम जानबूझ के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हम जानबूझ के यूज़ करते हैं क्या होता है, इट मेक्स द रिएक्शन फास्टर एंड फास्टर। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट होगा थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, तो रिएक्शन हमारा फास्ट से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इट मेक्स द रिएक्शन 100% कंप्लीट, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो ये रिएक्शन हमारे पास 100% कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास एक होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कंट्रोल्ड अमाउंट होगी, यानी कि वो हमारे काबू में होगी, तो हम उसको अपने हिसाब से करवा के रिएक्शन को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मटेरियल यूज्ड कम्प्लीटली। इसमें जो हमने एक्सपेंसिव मटेरियल लिया होगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मीथेन ली थी 1 kg, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसको बर्न करवाना था ऑक्सीजन की वजह हेल्प से। तो हम मीथेन को हम चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी एक्सपेंसिव है हमारे पास, पूरी की पूरी क्या हो जाए, बर्न हो जाए और हमें एनर्जी मिल जाए उससे। तो हम क्या करेंगे, इतनी 1 kg जलने में टाइम लगना है, उतने टाइम तक हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो हमारे पास वो कम्प्लीटली तौर पे एक्सपेंसिव मटेरियल हमारा यूज़ हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेते हैं, जो आपकी बुक्स में एग्जांपल भी दी गई हैं, उसमें पहले वाली एग्जांपल है, जर्नल एग्जांपल है, वो देते हैं। वो क्या कहता है, एक सैंडविच जो हम घर में बनाते हैं, सैंडविच बनाने के लिए आपको पता है हम स्लाइस लेते हैं और उसके अंदर हम कबाब वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे पास सैंडविच बनता है। सैंडविच हमारे पास एज अ प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, हमने क्या करना है, 5 ब्रेड लेने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 30 कबाब लेने हैं एक सैंडविच बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि सैंडविच बनाने के लिए एक तो नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेंगे। सैंडविच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 ब्रेड्स लेंगे और 30 कबाब लेंगे। जब हम ब्रेड खोलते हैं तो उसमें हमारे पास ब्रेड के 58 स्लाइसेस निकलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 58 स्लाइसेस निकलते हैं, तो एक कबाब बनाने में, सॉरी, एक ब्रेड बनाने में कितने स्लाइस लगते हैं, 2 स्लाइस। तो ये कितने यहाँ से हमारे पास सैंडविच बनेंगे, 29 सैंडविच बन जाएंगे। और हमारे पास कबाब कितने थे, 30। तो हर सैंडविच में कितने कबाब यूज़ होने हैं, एक कबाब यूज़ होना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइस कितने हैं, 58। ये कितने सैंडविच बना रहे हैं, 29 सैंडविच बनने हैं, लेकिन कबाब हमारे पास 30 हैं। तो इट्स मीन हमारे पास एक कबाब क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेड हैं वो हमारे पास किस में हो जाएंगे, स्लाइस जो हैं वो हो जाएंगे लिमिटिंग, और जो हमारे पास कबाब हैं वो हो जाएंगे एक्सेस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। यही है, एज अ रिज़ल्ट 1 कबाब रिमेन्स बिहाइंड, एक कबाब हमारे पास पीछे बच जाता है। कंसिक्वेंटली कबाब्स आर इन एक्सेस, कबाब हमारे पास एक्सेस में होंगे और ब्रेड हमारे पास लिमिटिंग में होंगे। दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक पे ली गई है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, H2O की, उसको देखते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डिस्टेंस देखें, हमने पानी बनाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। वाटर पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है, और आगे हमें वाटर कितना मिल रहा है वो भी हमें 2 मोल मिलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के 2 मोल लेंगे, ऑक्सीजन का हम यहाँ 1 मोल लेंगे, तो हमें वाटर कितना मिलेगा, 2 मोल, और ये हमारे पास प्रोसेस होता है मुकम्मल जो हमारा वाटर बनता है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यानी कि 2 ग्राम है,
ठीक है। एक यानी कि यहाँ पे वैसे तो हाइड्रोजन का एक होता है ना, लेकिन 2 एटम है तो हमारे पास कितना होगा 2 ग्राम होगा, लेकिन 2 मोल हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक का होता है हमारे पास 16, लेकिन 2 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के तो हो जाएगा 32। ठीक है। यहाँ पे एक वाटर का जो हमारे पास होता है वेट वो हमारे पास होता है 18 ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 मोल हैं तो वो कितना हो जाएगा 36, यानी कि डबल हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस रिएक्शन में देखें हमारे पास वाटर कितना बना है 36 ग्राम, प्रोडक्ट्स कितने यूज़ हो रहे हैं 32 + 4 ग्राम, वो भी 36 ग्राम। तो ये रिएक्शन ना इसमें कोई हमारे पास एक्सेस में है और ना ही कोई चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट में है, यानी कि ना कोई एक्सेस रिएक्टेंट है ना ही कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जितना ही हमारे पास रिएक्टेंट यूज़ हुए हैं उतना तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, तो इस पर तो ये कंसेप्ट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला नहीं लग रहा। किस तरीके से वो एप्लीकेबल होगा उसको देखते हैं आगे। वो कहता है कि लेट वी टेक 2 मोल ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ 1 मोल, यानी कि ऑक्सीजन का 1 मोल लिया गया ना, लेट सपोज हम इसकी जगह ले लेते हैं 2 मोल। ठीक है। तो फिर क्या होगा जब इसके हम लेंगे 2 मोल, तो पहले 1 मोल में कितना वेट है इसका 32 ग्राम, 2 मोल लेंगे तो डबल हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा। 64 ग्राम होगा तो फिर देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सेस में हो जाएगा और ये फिर में किस में हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट में। तो क्या ये 64 ग्राम आगे फिर वाटर की अमाउंट बढ़ाएगा? नहीं, कतई नहीं बढ़ाएगा। वाटर हमारे पास उतना ही 36 ही बनेगा, यानी कि यहाँ से उसके फिर 32 ग्राम ही लिया जाएगा और ये 4 ग्राम होगा। वाटर हमारे पास वही 36 ही बनेगा। ये हमारे पास एक्सेस में होने के बावजूद भी उसकी अमाउंट को, उसकी रिज़ल्ट को, प्रोडक्ट को बढ़ाता नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम इसके 2 मोल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है एक्सेस में हो जाता है और ये हमारे पास लिमिटिंग हो जाता है। लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अलग तौर पे, अगर लॉन्ग है तो ये आपने उसमें ऐड करना है कि हाउ वी फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को फाइंड कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन में कि कौन से हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपने सीधा सीधा टेक्निकल आंसर और लॉजिकली आंसर देना है, ना ही इसमें आपने ऑक्सीजन वाली एग्जांपल ऐड करनी है और ना ही पीछे सैंडविच वाली एग्जांपल ऐड करनी है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन गलत कर देगा। जस्ट आपने ही यही वाले जो हैं हमारे पास लॉजिकल आंसर वो आपने देनी है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम देयर गिवन अमाउंट। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट दिए गए हैं उन रिएक्टेंट्स के सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। ठीक है। जब ये कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आपने फिर प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि ऊपर हमने किया पहले हाइड्रोजन का फिर ऑक्सीजन का मोल हमने कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने वाटर के मोल कैलकुलेट कर दिए। अब दोनों के मोल्स को आपने करना है कंपेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को करें कंपेयर, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थे, विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है। द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो हमारे पास जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे लेकिन हमें वो प्रोडक्ट कम दे रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी जाएगी, वहाँ पे आप अपना ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन अपनी पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।